अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपके 70 सीसी बाइक का क्लच का बुश अगर जाम हो जाए तो किस तरह आप उसको सही कर सकते हैं और उसकी क्या निशानी होगी, किस तरह आपको पता चलेगा कि आपके बाइक का जो बुश है वो जाम हो चुका है। और ये जिस तरह आपके सामने भी 70 सीसी बाइक है, इसका हमने क्लच बक्सा भी ओपन करना है और क्लच बक्से के नीचे बुश होगा जिसको हम आपके सामने रिमूव करेंगे और वो उसको खरादी के पास भेजेंगे और इसका बुश जो है वो आज़ाद करवाएंगे और इसमें न्यू बुश इंस्टॉल करेंगे जैसा कि ये आप देख सकते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप अपने जो बाइक के क्लच का बुश जाम हो जाएगा उसको किस तरह रिपेयर करेंगे और बुश जाम क्यों होता है इसकी मालूमात लेंगे इब्रार भाई से। इब्रार भाई, ये अभी बाइक है जिसके क्लच का बुश जाम है, तो ये क्या वजह, क्यों जाम हो गया और इसको आप किस तरह सही करेंगे? बस जब भी आप हाफ़ क्लच पे गाड़ी चलाएंगे तो बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो इसका कस्टमर ने बहुत ज़्यादा हाफ़ क्लच पे गाड़ी चलाई है तो बहुत ज़्यादा इसको जो है मुमलैल भी कम था, इस वजह से गाड़ी बिल्कुल इसका बुश जाम हो गया है। आयल ना मिलने की वजह से और गाड़ी हाफ़ क्लच में होने की वजह से गाड़ी बिल्कुल उस क्लच का बुश जाम हो गया है। तो इसलिए गियर भी काम नहीं कर रहे और क्लच भी बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। तो जब भी आप क्लच पकड़ेंगे तो गाड़ी भागेगी, क्लच काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने इसका जो है चैम्बर वाला बोल्ट खोलना है, खोल के आयल निकालना है। हमने आपको समझ आयल निकालना है, बिल्कुल थोड़ा सा आयल निकलेगा इससे। इस वजह से आयल ना होने की वजह से बहुत सारे मसले होते हैं और बुश वगैरह जाम हो जाता है। और ऑयल वैसे बहुत ज़्यादा काला हो गया है, तो क्या इस ऑयल काला होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है? जी बिल्कुल, जब आपके आयल में थिकनेस नहीं रहेगी तो बिल्कुल वो पानी की तरह बन जाएगा, तो उसका फ़ायदा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्कुल चिकनाई वगैरह कुछ भी नहीं होगी, तो इस वजह से मसला होगा। उसके बाद हमने किक भी उतारनी है। सलेंसर थोड़ी देर पहले हमने ओपन किया, वो वीडियो में थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो वो हमने उतारा है, आपके सामने देख सकते हैं। तो फिर हमने इसका जो फुटरेस्ट वगैरह खोलने हैं, फुटरेस्ट के 4 बोल्ट होते हैं, हमने वो खोल के बिल्कुल फुटरेस्ट को उतारना है। तो फिर हमने क्लच बॉक्स की जो केबल होती है उसको खोलना है, हमने तो नीचे करना है। और उसके साइड पर जो बोल्ट्स होते हैं, क्लच टापे के जो बोल्ट हैं वो आपने खोलने हैं? जी बिल्कुल 8 नंबर के होते हैं। तो 8 का T100 डाल दें या गोटी वगैरह डाल दें, आप खोलें उनको आराम सुकून से। हमने इसको खोल के सारे बोल्ट ढीले करके हमने इसको क्लच बॉक्स को खोलना है। तो ये देखें आपके सामने हम खोल रहे हैं सारे बोल्ट, हम चेक भी कर रहे हैं कोई बोल्ट ढीला वगैरह तो नहीं है इसका। मसलन कोई अगर स्लिप वगैरह होगा तो उसमें चूड़ी वगैरह डल जाएगी या जी बुश लग बिल्कुल, जाएगा? आप क्या नाम उसको थोड़ा सा वर्सा बोल्ट भी लगा सकते हैं, और वो नहीं है तो फिर उसको किसी खराती के पास जाके मुँह से लगा के बुश तो वगैरह ये भी इसके लगा सकते अंदर हैं। से ये ऑयल आ रहा है, तो ये कौन सा ऑयल है? जी हमने सारे बोल्ट खोल दिए ना, अब क्लच बॉक्स आज़ाद हो गया है, सही। तो उस वजह से क्लच बॉक्स का जो कवर है वो आज़ाद हो गया है, तो उस वजह से ऑयल थोड़ा बहुत निकल रहा है। मतलब जो थोड़ा बहुत रह जाता है इसके अंदर तो वो आखिर में जी बिल्कुल वो निकल जाता है इस चीज़। ठीक हो गया। जो ये हम सारे बोल्ट निकाल रहे हैं, बिल्कुल ढीले हुए खुल गए हैं, हम ये निकाल रहे हैं, सारे बोल्ट ओपन कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने इसका जो क्लच बॉक्स का टापा होता है, इसको टापा बोलते हैं, हमें इसको बाहर निकालना है। तो आराम सुकून से केबल को खींच के, केबल जो वहाँ पे उसका फिंगर होता है उसको बाहर खींच के हमने उसको बाहर निकालना है। आपके सामने निकाल रहे हैं हम। तो ये बिल्कुल ओपन हो गया। तो ये हमारा क्लच बक्सा है सामने, जिसमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट वगैरह डली होती हैं, स्प्रिंग्स अच्छा, वगैरह ये होते हमारा हैं। क्लच बक्सा, इसको पूरे को क्लच बक्सा बोलते हैं। जी बिल्कुल। और ये क्लच साइड के जैन है जो आप निकाल रहे हैं अभी? जी क्लच साइड की जानी, ये मुकम्मल हो जाएगा तो बक्सा होगा। अगर केले केले पार्ट को आप क्या नाम मुख्तलिफ में बातों में बोलेंगे तो वो कोई और चीज़ बन जाती है। अगर ये मुकम्मल हो गया, हर चीज़ में लग गई है, तो ये क्लच बक्सा हो गया मुकम्मल। और ये इसका बैरिंग है जो अभी आपने निकाला है? जी बिल्कुल, तो इसको इसका मैंने 6001 नंबर का ये बैरिंग होता है? जी बिल्कुल, डाउन मॉडल जो गाड़ी होती हैं उनका 6000 होता है और नए मॉडल गाड़ी 6001 होता है। और ये क्लच पुशर है? जी क्लच इसका क्या काम होता है? ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा डैमेज हो चुका है ये। जी बिल्कुल, थोड़ा डैम पर चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा आयल ना होने की वजह से प्रॉब्लम इसको भी हो गया है। इससे हमारा क्लच बक्से से आयल जाता है, असम्बली से क्रिंग्स वगैरह में सब जगह आयल की असम्बलीज होती है, उसमें आयल जाता है। तो ये इसका सुराख भी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल सुराख होता है इसका, इसको सरभीरी सुराख होता है, आयल जाता है बहुत स्पीड से। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने ये इसका क्लच बक्सा मेरे ख्याल से ओपन करना है, और इसको क्लच बक्से को ओपन करने के बाद जो है वो नीचे हमारा बुश होगा। तो जी हम क्लच बक्सा की जो चौरस टिक्की होती है हमने इसको खोलना है, 4 बोल्ट होते हैं इसके, आराम सुकून से हमने हैमर पे कस लेना है। तो उसको खोल के जो इसके बोल्ट थे, पेज थे,
बहुत ज़्यादा स्लिप थे, हमने इसलिए हैमर पेचकस लिए। चौर पेचकस से भी खुल जाते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, इसलिए तो हमने इसको इस तरीक़ाकार से हमने खोलना है, जैसे आपके सामने हम बता रहे हैं आपको इस तरह खोलें। आप जब भी खोलें टिक्की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसकी सख्त है ना, तो ये किस तरह ये हैमरिंग करके आप निकालेंगे इसको? जी बिल्कुल, ये खुल जाएगी। जैंस वगैरह होता है वो बिल्कुल चिमट जाता है साथ, तो इस वजह से हम इसको आराम सुकून से हमने खोलना है। इसको खोलना भी इस तरीके से है कि ये टूटे भी ना, टूट जाएगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो आयल वगैरह हिल गई है ना। जी बिल्कुल, जैन इसलिए तो मुकम्मल आयल आगे जाए असम्बली में, इसलिए ये लगी होती है। देख सकते हैं आपके सामने जैन भी बहुत लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इसका जो बुल्ट्स है छोटा सा आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा स्लिप है, गोटीज वगैरह उसको डलती नहीं है। हमने इसको पेचकस के साथ ढीला करके खोलना है, इसी तरीक़ेकार से हमने खोलना है। तो ये आप हमको दिखा रहे हैं आपको पुशर वाली जगह जहाँ ये पुशर बैठता है, जहाँ से आयल वगैरह असम्बली होती है। तो ये हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो ये इसकी वाशर्स होती हैं जो हमने निकालनी है। इसमें एक आउट साइड्स की वाशर होती है जो बिल्कुल नहीं है, इसकी है ही नहीं। तो ये हमने आपको समय क्लच बक्स ओपन किया है। ये तो क्लच बक्से की जो गरारीज होती हैं वो हैं छोटी सी और बड़ी। तो ये हमने बुश के साथ ही गरारी बिल्कुल निकल गई है, यानी कि उसमें जाम हुई थी। तो ये हम आपको दिखाएंगे, ये है, ये साथ आपको नज़र आ रहा है बुश है, ये इसके अंदर फंस गई है, ये जाम हो गया बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से ये खरादिया ही निकालेगा ना। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई थी गरारी। तो दोस्तों ये खरादिया जब तक निकालता है तो हम वापस आने तक इसको फिर आगे डालने की तैयारी करते हैं। तो अभी आपके सामने नया बुश जो होगा वो हम इस गरारी के अंदर जब ये निकाल के लाएंगे तो उसके अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, न्यू बुश हमने लिया है और ये बराबर इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल, ये आपके सामने देख सकते हैं हमने बुश रखा है इस गरारी में। अब दोबारा हम फिटिंग्स हमारे कर रहे हैं इस तरह, जिस तरह फिटिंग्स है हमारी। ये बिल्कुल बुश जो है आपकी गरारी में बिल्कुल ओपन और आज़ाद होना चाहिए। ये जब क्रिंग्स पे आप लगाएंगे बुश तो वहाँ भी जाम नहीं होना चाहिए, और गरारी में भी लगाने से पहले आप देख लें, उसको मोबाइल वगैरह लगा के उसको फिटिंग करें कि वहाँ भी जाम नहीं होना चाहिए। जब ये जाम हो जाएगा तो आपका क्लच बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो ये आपने वापस इसकी वाशर रखी, उसके ऊपर नट लगाना है। जी बिल्कुल, टाइटिंग हमारी इस तरह ही होती है पेचकस के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिप है और गोटीज वहाँ बैठती नहीं है। तो हमने इस तरह पेचकस के साथ उसको खोलना भी है और ढीला भी इस तरह ही करना होता है। तो आपके सामने क्लच की बहुत सारी और वजूहत होती हैं, दूसरी वीडियो में आप दिखाएंगे। प्लेट्स वगैरह बहुत से टेढ़ी होता भी क्लच का काम नहीं करता, लेकिन मेन इशू जो होता है ये क्लच का यही होता है कि इसका बुश वगैरह बहुत जाम होता है। तो हमने इसको इस तरह खोलना भी होता है और इस तरह फिटिंग भी करनी होती है। अच्छा, तो ये बाइक जब चलाते हैं आप तो चलते हुए क्या महसूस होता है, किस तरह पता चलता है कि यार इसका बुश जाम हो चुका है? जी, जब आप कहीं भी गाड़ी को फर्स्ट गियर में आप गाड़ी को लाएंगे या किसी गियर में गाड़ी आप क्लच पकड़ेंगे तो गाड़ी रेस देंगे, गाड़ी उसी स्पीड से भागेगी, गाड़ी आगे जाएगी नहीं। जब आप गाड़ी खड़ेंगे, स्विच बंद करेंगे, गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे वापस, तो उससे बहुत ज़्यादा स्लिप होगी। इसकी ये होती है निशानी से। ठीक हो गया। और उसके अलावा मकसद कि जब बाइक का आप क्लच पकड़ेंगे और बाइक जो है वो क्लच पकड़े हुए भी चलती रहेगी, यही मसला? बिल्कुल, यही मसला होगा। ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम होते हैं बहुत ज़्यादा आपके। तो ये कस्टमर भी ये प्रॉब्लम लेके आया, जब हम उसके क्लच पकड़ते थे तो गाड़ी गियर में डालते, गाड़ी एक झटका देती थी, ऐसे एक झटका दे के भाग जाती थी। जी बिल्कुल, ये मसला होता है। ठीक, तो अभी इसकी आप वापस फिटिंग कर रहे हैं? जी, इसी तरह जैसे खोले हमने इस तरह फिटिंग कर देनी है। अच्छा, जब आप इसके क्लच प्लेट्स वगैरह डालेंगे फिर हम इसको सही धोना है, सही सफाई करनी है कि चीज़ साफ़ करनी है। ये कस्टमर था कहता है मेरे पास थोड़ी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा कम थी, तो हमने इसका काम चला दिया। हमने बोला चलो यार कोई बात नहीं। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने सेटिंग वगैरह कर दी है, बुश डाल दिया है। अब इनसे गाड़ी बिल्कुल ठीक होगी, गियर ही बिल्कुल आराम सुकून से निकलेंगे और डलेंगे भी। तो इसी तरह हमने हैमर के साथ इसके जो 4 बोल्ट्स होते हैं इस तरह इसको टाइट करना है। टाइट करने से ये देखना है टिक्की सही तरह बैठ जाएगा। टिक्की नहीं बैठेगी तो उसका आयल मुकम्मल ऊपर नहीं जाएगा, बहुत सारे मसले हो जाते हैं फिर। तो टिक्की जब आप लगाएंगे, दूसरा इसका कवर लगाएंगे तो प्रेस करेंगे, टिक्की टूट भी सकती है। अच्छा, ये हम देखिए, आप इसको अब हम दबा के और पुश करके चेक कर रहे हैं कि अभी गरारी सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसका क्या तरीका है? क्लच बक्से को पुश करके तो आपने कुशन गरारी को फेरना है, अगर वो घूम जाए तो इसका मतलब ठीक है। जी बिल्कुल, यही मसला होता है। तो ये आपके सामने अभी क्लच पुशर इब्रार भाई ने लगाया है और मेरा से नया जैन लगाने के बाद उसको बस वापस फिट ही करना है इन्होंने। जी, न्यू जैन लगाने का हमने जब पुराना जैन में चला सकते हैं, लेकिन ये है कि लीकेज वगैरह ना हो, इस वजह से हम जैन वगैरह लगा देते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह ये भी फिटिंग्स आपने वगैरह। पुशर डाला छोटा सा, इसका क्या काम है जो बैरिंग के अंदर डाला है? जी, इसका ये होता है कि जब भी आप इसको आगे लगाएंगे, क्लच प्रेस करेंगे, जो बीच वाला पुशर होता है इसके साथ आगे लगता है और बैरिंग का काम ये घूमना। क्लच भी या टिक्की भी निशान नहीं डले, बिल्कुल उसको प्रेस करे वापस आए।
इसका ये होता है। ये क्लच गोली स्प्रिंग था जो जी बिल्कुल, आप जब क्लच प्रेस करने के बैरिंग घूमेंगे इस तरह, तो इस तरह इंजन में कोई आवाज़ ही पैदा नहीं होगी, कोई मसला भी नहीं होगा, तो अपना काम करेगा। अच्छा, तो ये टापा जब हमने फिट करना है तो एक तो ये देखना है कि जो हमारा किक स्पिंडल है उसके अंदर, और दूसरा आप अक्सर मैं देखता हूँ क्लच वर्म को ऊपर उठा के तो फिर इसके अंदर डालते हैं, इसका क्या वजह है? जी इसका ये होता है, जो पुश होता है उस गोली के साथ कनेक्ट हो जाए, इसलिए हम इसको उसके साथ लगा के और सेटिंग करते हैं। सही हो तो ये होता है। इसके बुल्स वगैरह हमने इस तरह लगाने हैं, सही हमने सारे बुल्स बैठा के, क्लच बक्सा बैठा के, और चैन को देखना उठना हर चीज़ देख के हमने फिटिंग करनी है। फिटिंग करके तो 8 का T100 वगैरह लेने हैं, उस हिसाब हमने टाइट करना है इसको। आपके सामने बोल्ट हमने सारे बैठा दिए हैं, देख सकते हैं आप। फिर अब हम लेंगे T100 लेंगे 8 नंबर का, जिसके साथ हम इस सारे बुल्स को बैठाएंगे। तो ये हमारे बुल्ट सब बैठ गए हैं। तो आपके सामने ये 8 नंबर T100 लिया है हमने, तो हमने टाइट करने हैं ये सारे बोल्ट्स। ठीक हो गया। तो ये हमारी पतरी होती है जो क्या नाम है प्लग के साथ होती है, इंजन के साथ वो केबल दूर रखती है कि कोई वगैरह है वो केबल वगैरह स्पार्क ना करे और टच ना हो। जी ये बिल्कुल, हीट इसके अप लिए होने होते हैं। से खराब जो ना हो। जी बिल्कुल, इसलिए होती है। तो हमने ये टाइट किया है आपके सामने, सब बक्सा टाइट हो गया है। तो इसके बहुत ज़्यादा बुल्ट्स भी होते हैं, हमको खोलने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है जब जाके ये लगते हैं। तो ये हमारी केबल्स है जो उसमें पतरी में बैठी की इस तरह। ये अभी पतरी मेरे ख्याल से आपका तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ आपने किक लगानी है और इसका साइलेंसर लगाना है, और उसके बाद जब आप इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसका मसला बिल्कुल हल हो चुका होगा। जी बिल्कुल। ये भी आप क्या चेक कर रहे हैं इसको? जी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि दोबारा मुझे ओपन ना करना पड़े, खोलना ना पड़े, ये क्लच मेरा काम कर रहा है ये नहीं कर रहा। ठीक। अक्सर होता है ना, जब भी आप फिटिंग करते होते हैं बुल्ट्स वगैरह, वो दूसरा क्लच बॉक्स का बुल्ट लगाते हैं, वो टाइट करने से बुश जाम हो सकता है, सही। चक डल जाता है। तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि यार ये काम कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ कोई मसला इशू है दोबारा खोलो फिर सेटिंग कर दूँ, थोड़ा सा और उसको पुश कर लूँ, ठीक हो गया। पर वो ठीक है। और आपने अभी ऑयल का जो है ये बोल्ट लगाया है, और जी बिल्कुल। आयल आप देख सकते हैं कितना ब्लैक है, इस ब्लैक आयल होने की वजह से ये मसले हो जाते हैं। मेन इशू इंजन में यही होता है, कुछ चीज़ टूटने की या किसी चीज़ को जाम होने की या कोई गरारी दागी होने की, गियर्स वाज करने की, ये मसला होता है आपके इंजन में। आयल नोकल हो 2 नंबर हो या आयल हो ही ना, या उसमें चिकनाइज वगैरह ना हो, थिकनेस ना हो, इस वजह से आपकी गाड़ी के मसले हो सकते हैं बहुत सारे। तो अभी दोस्तों आपके सामने हम इस बाइक में लुब्रिजीना कंपनी का एक ऑयल है, 700 ml ऑयल है, ये डाल रहे हैं क्योंकि ये हमारी तो नहीं, ये कस्टमर की चॉइस है। तो उसने बोला है कि यार ये लुब्रिजीना का ऑयल डालना है, क्योंकि लुब्रिजीना वाले कहते हैं कि हमारा ऑयल डालने से अगर आपका इंजन डैमेज हो जाए तो हम पूरे इंजन के पैसे आपको बिल्कुल देंगे और आपको इंजन बनवा के देंगे। और इसलिए ये बंदे की मर्ज़ी थी, उसने ऑयल डाला है, और ये ऑयल अच्छा ऑयल है, बेहतरीन ऑयल है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ऑयल होते हैं, हम तो ज़्यादा जिक को प्रेफर करते हैं, उसके बाद होंडा और शेल, इन दोनों को। तो हमारे पास कुछ लोग पूछते हैं कि यार कौन सा ऑयल अच्छा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार जिक ऑयल अभी तक हमारे हिसाब से बिल्कुल अच्छा ऑयल है। मगर एक चीज़ ये आपने देखनी है कि ऑयल जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आजकल लोकल ऑयल भी मिलते हैं, तो जिससे आपके बाइक की जो है वो लाइफ कम हो जाती है और बाइक में मसला आ जाता है। तो अभी इब्रार भाई क्लच की सेटिंग कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब बाइक स्टार्ट होगा तो इसका क्लच बिल्कुल ओके हो चुका होगा। और ये अभी आप देख, तो ये हम क्लच आप चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं आपके सामने गियर्स वगैरह डाल के सारे देख रहा हूँ मैं कि गियर तंग तो नहीं कर रहे, फंस तो नहीं रहे, मसला तो नहीं है। हमने इशू देखना है, हर चीज़ देखनी है। ठीक। तो ये कस्टमर है जिनका ये बाइक है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।